आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम नीतीश कुमार ने ज़ेरे तामीर नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का किया मुआयना। तामीराती काम जल्द मुकम्मल करने की हुक्काम को हिदायत। आरजेडी की खुसूसी मुहिम का आज से हुआ आगाज। मरकजी हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों से अवाम को करवाया जाएगा वाकिफ। गया में भीम आर्मी का एहतजाज, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। आंसू गैस का इस्तेमाल, कई एहतजाजियों को लिया गया हिरासत में। फुलवारी शरीफ में 2 नाबालिग लड़कियों की मुबैना इस्मत रेजी, अहले खाना का एहतजाज। कसूरवारों की गिरफ्तारी और सख्त सजा की मांग। सीएम नीतीश कुमार ने ज़ेरे तामीर नेशनल डॉल्फिन तहकीकी मरकज का मुआयना किया। मुआयने के दौरान बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी कुमार रवि ने वज़ीर आला को तामीराती काम की ताज़ा तरीन पेशरफ्त के बारे में तफसीली जानकारी दी। वंदना प्रेसी सेक्रेटरी माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली महकमे ने मुआयने के दौरान वज़ीर आला को बताया कि इस ढांचे में लाइब्रेरी, सेमिनार और एकेडमिक हॉल के साथ मुख्तलिफ लेबोरेटरीज होंगी। वज़ीर आला ने नए इस सेंटर के तहत तामीर किए जाने वाले मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया और ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो तामीराती काम को जल्द मुकम्मल करें। जदीद तरीन सहूलियात के साथ यह तहकीकी इदारा हिंदुस्तान के कौमी आबी जानवर गंगा डॉल्फिन के लिए एक बड़ा तहकीकी मरकज बन जाएगा, जो माहौलियाती नुक्ते नज़र से भी बेहतरीन है। राष्ट्रीय जनता दल के तर्जुमान एजाज अहमद ने कहा कि आज से आरजेडी रियासत के 13 अजला में मरकजी हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ मुहिम चलाएगी और साथ ही रियासती हुकूमत की कामयाबियों को भी उजागर किया जाएगा। पहले मरहले में 10, 11 और 12 जनवरी को रियासत के मुख्तलिफ अजला में वर्कर्स डायलॉग के जरिए मरकजी हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों, महंगाई, बेरोजगारी, बदउनवानी के बारे में लोगों को वाकिफ कराया जाएगा। पार्टी सदर लालू प्रसाद यादव, नायब वजीर आला तेजस्वी यादव के ख्यालात, रियासत के फलाही काम, जात पात की मरदमशुमारी पर लोगों को जानकारी दी जाएगी। दूसरे मरहले में 16 और 17 जनवरी को बाकी अजला में इस मुहिम का इनेकाद किया जाएगा। गया में भीम आर्मी के पुरतशद्दुद मुजाहिरे को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया और लाठी चार्ज किया। आंसू गैस के गोलों से खौफ व हिरास का माहौल पैदा हो गया। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन भीम आर्मी के कारकुनान इससे बाज नहीं आए और एहतजाज करते हुए, नारे लगाते हुए एसएसपी ऑफिस की तरफ बढ़ गए। भीम आर्मी के सैकड़ों कारकुनों ने गांधी मैदान से एक जुलूस निकाला और एसएसपी ऑफिस की तरफ बढ़े। भीम आर्मी के कारकुनों के मुश्ताल मुजाहिरे को देखते हुए गया पुलिस एहलकारों ने रास्ते में आंसू गैस के गोले दागे। आंसू गैस के 2 गोले दागे गए, जिसकी वजह से कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। ताहम बाद में यह जुलूस एसएसपी ऑफिस पहुंचा और वहां भी एहतजाज शुरू कर दिया। एसएसपी ऑफिस के बाहर हालात काबू से बाहर होते देखकर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने भीम आर्मी के कारकुनों और लीडरों का पीछा किया और मारा पीटा। पुलिस की लाठीचार्ज की जद में कई राहगीर भी आए और इसी दौरान दर्जनों अफराद को हिरासत में लिया गया। भीम आर्मी के लीडर रंजीत चौधरी ने कहा कि हुकूमत और इंतजामिया गैर मुअस्सर है, गरीब को इंसाफ नहीं मिल रहा है। साबिक मरकजी वजीर आरसीपी सिंह एक निजी प्रोग्राम में शिरकत के लिए राहोई ब्लॉक के डेकपुरा गांव पहुंचे, जहां इन्होंने पार्टी कारकुनों से मुलाकात की। इस मौके पर मीडिया के सवालात के जवाब देते हुए इन्होंने कहा कि जमीन के बदले नौकरी घोटाले में जो भी मुलविस होगा इसे कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। इंडिया इत्तेहाद पर इन्होंने कहा कि अलायंस में शामिल तमाम पार्टियों के अपने अलग अलग मसाइल हैं। कुछ अपने अहले खाना को मौका देना चाहते हैं और कुछ करप्शन से नजात चाहते हैं, इसलिए तमाम जमातें एक जगह जमा हो गई हैं। तो देखिए, अब किसी भी जांच एजेंसी ने जांच के दरमियान जो जो चीज़ पाया है, तो उसमें जितने लोग भी संलिप्त पाए जाएंगे, चाहे वो कोई हो, उन पर तो कार्रवाई होगी ना। देखिए, अपने देश में कानून का राज है और कानून सम्मत जितने भी एजेंसी वो काम करती है। और अगर किसी ने भी कानून की धज्जियाँ उखेड़ी है, किसी प्रकार ने इस प्रकार की अनियमितता की है, तो भाई उसको तो कैमूर जिले के मोहनिया में बीजेपी लीडरों की मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मौके पर बीजेपी लीडर ब्रिज किशोर बंद ने नायब वजीर आला तेजस्वी यादव की तरफ से राम मंदिर से मुताल्लिक दिए गए मुतनाज़ा बयान पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। इन्होंने कहा कि अगर कोई भगवान राम पर तनकीद करता है तो हम इसकी मजम्मत करते हैं। अब की बार 400 पार
हम बूथ जीते, चुनाव जीते, इस विषय को लेकर के संगठन की बैठक हुई है और इस संगठन के बैठक में हम सशक्त और मजबूत बूथ को कैसे बनाएं और चुनाव कैसे जीतें, ये 400 पार कैसे जीत पाएं, इस विषय को लेकर के हम सब बैठे हुए थे। इस पर काफी गहन चिंतन हुई और संगठन हमारा मजबूत कैसे हो, इस विषय को लेकर के हम सब लोगों ने काफी चर्चा किया और निसंदेह आने वाले समय में पुनः देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ये माननीय नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। हम 400 पार जीतेंगे इस देश के अंदर और हमारी सरकार भारत ये देश में और प्रदेश में लोकसभा 2024 और 25 बिहार विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें निसंदेह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बहुत कुछ न रियासती वज़ीर तालीम डॉक्टर चंद्रशेखर के खिलाफ मजहबी जज्बात मजरूह करने पर एफआईआर दर्ज करने के लिए एक शिकायत दर्ज कराई गई है। हिंदू शिव भवानी के कौमी सदर लव कुमार सिंह ने वज़ीर तालीम के खिलाफ कोतवाली थाने में दरखास्त दायर की। इन्होंने पुलिस से मजहबी जज्बात मजरूह करने पर रियासती वज़ीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की दरखास्त की है। तरह से शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा लगातार हिंदू धर्म के भावना को खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, उसके खिलाफ हिंदू धर्म की भावना की आस्था के चोट पहुंचाने के खिलाफ में हम लोग शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह के खिलाफ हिंदू शिव भवानी सेना डेहरी असेंबली हलके के साबिक उम्मीदवार समीर कुमार ने धर्मराज भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन्होंने डेहरी के एमएलए फतेह बहादुर सिंह के खिलाफ मुतनाज़ा बयानात देने पर कार्रवाई करने की मांग की। इन्होंने मशवरा दिया है कि मजहब पर बात करने से पहले सोचना चाहिए और ऐसे बयानात से गुरेज करना चाहिए। वर्तमान के विधायक के द्वारा, डेहरी विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान के विधायक के द्वारा लगातार देवी देवताओं पे जो अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी लगातार पिछले कई महीनों से की जा रही है, उन तमाम विषयों पे बड़े ही दुखित होकर इस प्रेस वार्ता को मैंने आयोजित किया है। एक और जहां डेहरी विधानसभा क्षेत्र अभी भी अधूरे विकास को पूरे करने का सपने देख रहा है, एक और जहां पूरा डेहरी विधानसभा क्षेत्र विभिन्न समस्याओं से ग्रसित है, जिसको कोई देखने और सुनने वाला नहीं, जनता बेहाल है, परेशान है, जिसपे कोई बात करने को तैयार नहीं है, वहीं दूसरी ओर यहाँ के वर्तमान के विधायक का केवल एक काम रह गया है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करो। पहले उन्होंने दुर्गा का अपमान किया, फिर लक्ष्मी का अपमान किया और अभी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि लगातार माता सरस्वती पे, जो हिंदू मान्यता के अनुसार विद्या की देवी कही जाती हैं, तमाम संस्कृत और सरस्वती प्रेमी पुत्र कहे जाते हैं, सभी माता सरस्वती के भाग्य से बोलने की क्षमता रखते हैं, उस पर लगातार जो ये प्रहार खड़ा करते जा रहा है, उसके विपक्ष में, उसके खिलाफ आज यह प्रेस वार्ता हमने आयोजित की है। फुलवारी शरीफ में दो नाबालिग लड़कियों की मुबैना इस्मत रेजी मामले पर लड़कियों के अहलखाना और दीगर अफराद ने अपनी बरहमी का इजहार किया। लोगों ने भगत सिंह चौक को घंटों ब्लॉक रखा। एहतजाजियों ने कसूरवारों की गिरफ्तारी और सख्त सजा देने और मुतासरीन के घर वालों को नौकरी देने का मुतालबा किया। इसी दौरान एहतजाजियों ने पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी की। वाज़ेह है कि दो नाबालिग दलित लड़कियों का अगवा करने के बाद मुबैना तौर पर उनकी इस्मत रेजी की गई। इसी दौरान एक लड़की को कत्ल कर दिया गया, जबकि दीगर लड़की जख्मी है और उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए रखा गया है। के तो मांगे है के मरला हाथ दे दे जे खाता से बते बेचार के का आना बेचार हां तक एक लाख में ओकर मदारी है गोइठा लावे गेलै तो ओइसे करला न चाहल तोरा सबके बेटी पुतो है बाल बच्चा तोरा ना है कैसे कर देली तो घूस खोल तो घूस खा के रह गेलवा अब मरला के बाद झलकी देखैलो हां का ये बात हवा चाहते क्या चाहते हैं आप क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि इंसाफ होवे। आओ का जैसे तो बच्चा का कोई सिपाही जाए मतलब दारू बनावे तो मुसानी पहले जाए तोड़ फोड़ के तो लिया भाई आज जब इज्जत कोई के बलात्कार होला। जन अधिकार पार्टी के दर्जनों कारकुनों ने किशनगंज के जिले हेडक्वार्टर पर वाक़ टाउन हॉल के सामने एहतजाज किया और अपने 10 नुकाती मुतालिबात को लेकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की।
पार्टी के जिला सदर नासिक नादिर की क़ियादत में मुनक़िदा एहतजाजी मुजाहरे में शरीक कायदीन ने नीतीश हुकूमत और मरकजी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा किया और सीमांचल के साथ सौतेला सलूक करने का इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने कहा कि बिहार को मरकजी हुकूमत की तरफ से खुसूसी रियासत का दर्जा दिया जाना चाहिए और किशनगंज की AMU शाख को फंड जारी होना चाहिए। सर, हमारी 10 मांगे हैं, 10 सूत्री मांगे, जिसमें मुख्य रूप से पूर्णिया में हाई कोर्ट का एक बेंच हो, पूर्णिया में अविलंब एयरपोर्ट की शुरुआत हो, पूर्णिया में को उप राजधानी का दर्जा क्यों नहीं मिला आज तक, सर हमारे AMU फंड क्यों नहीं रिलीज हुआ, सर किशनगंज में जो मुख्य नदी है, मुख्य नदियों का बांध निर्माण कार्य क्यों नहीं हुआ, सर अवैध खनन, सर हमारे सुजापुरी जो आरक्षण जो केंद्र में आज तक हम लोग को नहीं मिला, सुजापुरी आरक्षण की मांग है, सर स्वास्थ्य विभाग, सर पूरी तरह से पूरे बिहार में किशनगंज में 126 पंचायत है और सिर्फ 39 डॉक्टर है, डॉक्टर की बहाली क्यों नहीं हुई, स्वास्थ्य विभाग ठीक क्यों नहीं हुआ, सर केंद्र सरकार और बिहार सरकार ये दोनों चचा भतीजा, सर केंद्र सरकार ये दोनों लगातार बिहार सरकार 30 साल से तानाशाही कर रहा है यहाँ की जनताओं के साथ, सर माननीय श्री राष्ट्रपति और पप्पू यादव। मुजफ्फरपुर जिले के कधनी में तरक्याती कामों में घपले की शिकायत के बाद एक तहकीकाती टीम कधनी पंचायत पहुंची। तहकीकाती टीम के उहदेदारों ने कधनी पंचायत के मुख्तलिफ देहातों की मनसूबाबंदी की जगहों का दौरा किया और जांच पड़ताल की। जांच अफसर ने बताया कि कई जगहों पर बेज़ाब्तगियां पाई गई, जिसकी रिपोर्ट तैयार करके सब डिविजनल अवामी शिकायत के अजाले के दफ्तर को भेजी जाएगी। तो दूसरी जानिब शिकायत कुरिंदा रिजनेश कुमार और इस जांच से मुतमईन नजर नहीं आ रहे हैं। शिकायत कुरिंदा ने कहा कि जांच गैर जानिबदारी से नहीं की गई है। भवन का हमारी रिपोर्ट में रहेगा कि प्राक्कलन को देखते हुए अगर प्राक्कलन में छत का रिपेयरिंग का चर्चा नहीं होगा तब ठीक है, अगर प्राक्कलन में छत की रिपेयरिंग की चर्चा होगी तो दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई की अनुशंसा। सूचना नहीं थी क्या कि जांच पंचायत सचिव को था पूर्व सूचना, बट अब अनएवॉइडेबल सिचुएशन उनका मोबाइल नहीं है, वो मोबाइल बंद किए हुए हैं, इसका भी हमारे रिपोर्ट में उल्लेख है। इसमें हम लोग 2 लोग हैं, सकरा प्रखंड के ही कनीय अभियंता रंजन कुमार सिंह और मैं अभय कुमार BPRO सकरा, 2 लोग हैं इस जांच। 2 लोग हैं जी जी जी। तो अभी जो जांच की गई है जी, इसमें गुणवत्ता की क्या मतलब आपके गुणवत्ता एक जगह हमने जैसा कि बताया कि आंगनबाड़ी का जो है फर्श का गुणवत्ता अच्छा नहीं है। नालंदा के साठूपुर हायर सेकेंडरी स्कूल में एक कानूनी बेदारी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस कैंप में स्कूल की तालिबात को काम की जगह पर खवातीन को जिनसी तौर पर हरासा करने, रोकथाम, ममानियत और अजाला एक्ट के बारे में मालूमात फराहम की गई। इस मौके पर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की डिप्टी चीफ लीगल एडवाइजर सीमा कुमारी ने कहा कि काम की जगहों पर खवातीन को जिनसी तौर पर हिरासा करने की रोकथाम के लिए तमाम काम की जगहों पर एक अंदरूनी शिकायत कमेटी तश्कील दी जाए। खवातीन मुलाजिमीन भी इस कमेटी में शिरकत करें। इन्होंने तालिबात से कहा कि अगर आपके साथ किसी किस्म की जिनसी हरासानी होती है तो आप घबराएं नहीं और फौरी तौर पर कानूनी मदद लें। तालिबात का कहना था कि इस कैंप में उन्हें अहम मालूमात हासिल हुई हैं। कि हम लोग को किसी से डरना नहीं चाहिए। अगर हम लोग पर कोई विरोध कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है तो उसको छिपाना नहीं चाहिए, सबसे शेयर करना चाहिए ताकि वो अगर कोई मिले अच्छे इंसान तो उसको सॉल्व कर सके। और अगर कहीं बाल विवाह हो रहा है तो उसे रोकना चाहिए। और भी बहुत कुछ समझाई है जिसे सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा और हम यही चाह रहे हैं कि जो मैम बताई उसी पर हम लोग चले। महिलाओं के साथ जो कार्यस्थल पर उत्पीड़न होता है उससे संबंधित जानकारी आज हमने दी है लोगों को। और वर्क प्लेस पर हमें एक जिसको कहते हैं कि कमेटी का गठन होता है, जिसको इंटरनल। कटिहार के नगर भवन में आरजेडी की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें बिहार के वज़ीर क़ानून डॉक्टर शमीम अहमद मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर क़ानून ने कहा कि बिहार के नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने बिहार में रोजगार फराहम करने का जो वादा किया था इसे पूरा किया जा रहा है। तालीम और सेहत महकमे में भर्तियां की जा रही हैं। इन्होंने कहा कि बिहार तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन है जिसमें महागठबंधन की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री
माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में ये बिहार सरकार चल रही है। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो चुनाव में वादा किया था कि पहले हमारी सरकार बनेगी तो पहले कैबिनेट में हम 10 लाख रोजगारों को नौकरियां देंगे, नौजवानों को नौकरी देंगे। और अभी मात्र 1.5 साल हुआ है और 1.5 साल में आप देखेंगे कि हर विभाग में सिर्फ शिक्षा विभाग ही 2.5 लाख के लगभग नियुक्तियां दी है और इसी तरह स्वास्थ्य विभाग में भी और सिपाही भर्ती में भी सारे विभाग से नौकरियां का भरमार चल रहा है। उसके साथ साथ स्वरोजगार के लिए लोन दे रहा है। उद्योग विभाग से हम लोग लोन दे रहे हैं। अल्पसंख्यक विभाग से भी हम लोग जो रोजगार करना चाह रहे हैं उन लोगों को हम लोग 10 लाख रुपया रोजगार देने के लिए दे रहे हैं, जिसमें 50% सब्सिडी दे रहे हैं। खास करके सबसे बड़ी बात यह है कि इतना जल्द कम समय में बिहार सरकार ने अपने खर्चे पर आर्थिक गणना करा करके और सारे लोगों को आर्थिक शैक्षणिक गणना करा करके और बजट में प्रावधान लाकर। भागलपुर के नाथनगर ब्लॉक में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ जिसमें साबिक मरकजी वजीर शाहनवाज हुसैन, MLA लल्लन पासवान और दीगर शख्सियात मौजूद रही। इस मौके पर तमाम गांव वालों से दरख्वास्त की गई कि वो 22 जनवरी को अपने अपने इलाकों में दीपोत्सव का प्रोग्राम मुनक्किद करें। भागलपुर में तमाम काउंसलर जिला परिषद के सदर टुनटुन शाह के खिलाफ हो गए हैं। जिला परिषद सदर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को लेकर काउंसलर्स ने DM से मुलाकात की। जिला परिषद के रुकन मिथुन यादव ने कहा कि अरकान जिला परिषद सदर की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, जिसकी वजह से अदम एतमाद की तहरीक दाखिल की गई। DM सुब्रतो कुमार सेन ने जिला परिषद सदर पर अदम एतमाद की तहरीक के मामले के हवाले से कहा कि मामला नोटिस में आया है और फाइल का मुताला करने के बाद मजीद कार्रवाई को यकीनी बनाने का फैसला किया जाएगा। आज ही आवेदन प्राप्त हुआ है। कुछ जो जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वो लोग मिले हैं, तो उनके आवेदन को पंचायत शाखा से जो है संचिका के माध्यम से मेरे पास मंगवाया जाएगा। और जैसा उनका कहना है कि उन लोगों ने जो प्रक्रिया भी है कि जो जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं पहले उनको आवेदन देते हैं और उस पर फिर उनको कार्रवाई करनी होती है। तो ये भी जानकारी प्राप्त की जाएगी जिला परिषद के कार्यालय से कि उनके स्तर से क्या अभी तक कार्रवाई की गई है या नहीं की गई है। इसी तरह का कोई जो है संचिका पर कोई आदेश या कोई टिप्पणी दर्ज की गई है, नहीं की गई है। तो वो सारा चीज़ देखने के बाद जो पंचायती राज अधिनियम है उसके तहत जो भी अपेक्षित कार्रवाई होगी नियमानुसार और जो मेरे स्तर से एक्सपेक्टेड होगा वो देखने के बाद ही हम लोग उस पर निर्णय लेंगे। और उससे जितने भी जो पक्षकार हैं जो आकर के जिन्होंने आवेदन दिया है उनको। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर म्युनिसिपल काउंसिल इलाके के हाई स्कूल ग्राउंड में विकसित भारत यात्रा के दौरान लोगों को हुकूमत की तरफ से चलाई जाने वाली फलाही स्कीम्स के बारे में बताया गया। बिहार हुकूमत के साबिक वजीर और सहरसा के MLA आलोक रंजन ने कहा कि ये प्रोग्राम इस बात को यकीनी बनाने के मकसद से किया गया है कि स्कीमें जमीन पर गरीबों तक पहुंचे और हर कोई इसका फायदा उठा सके। सिमरी बख्तियारपुर नगर क्षेत्र में मोदी के गारंटी का रथ यहाँ आया है। भारत सरकार की जितने भी गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं उन सारी योजनाओं के लाभ के लिए, उस सारी योजनाओं का लाभ यहाँ के लोगों को हो, उन सारी योजनाओं की जानकारी यहाँ के लोगों को हो, इस निमित्त यह रथ आज यहाँ आया है। और आज बहुत सारे हमारे सैकड़ों लोग इसका लाभ भी ले रहे हैं और लोगों के बीच यह इन योजनाओं की जानकारी भी जा रही है। जो आने वाले समय में जो छूटेंगे वो आने वाले समय में इन योजनाओं की लाभ लेंगे। एक्चुअली हमने विकसित भारत जो प्रोग्राम है उसको ऑर्गेनाइज करवाया था, तो इसमें मैं नोडल पदाधिकारी थी। तो हमें जैसे जैसे अरेंजमेंट था हमने सब मिलकर अरेंजमेंट किया। हमारी टीम का बहुत अच्छे से भागीदारी रही है। पुलिस ने बोधगया थाना इलाके में चंद मुंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया। SSP आशीष भारती ने बताया कि प्रोजेक्ट कन्या हाई स्कूल के करीब एक खुसूसी टीम ने छापा मारा था। छापे के दौरान 3 अफराद पुलिस टीम को देखकर भागने लगे। फरार होने की कोशिश में 2 को मौके पर पकड़ा गया। SSP ने बताया कि तलाशी के दौरान बैग के अंदर से 530 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसकी कीमत तकरीबन 35 से 40 लाख रुपये बताई जा रही है। मफरूर मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं।
गया पुलिस के द्वारा पूर्ण नशाबंदी को सख्ती से लागू कराने की लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में आसूचना संकलन कर निगरानी रखते हुए कार्रवाई विभिन्न लोगों की जा रही है। यह जानकारी मिली थी कि बोधगया थाना अंतर्गत प्रोजेक्ट कन्या हाई स्कूल के पास कुछ हीरोइन तस्कर हीरोइन का खरीद बिक्री के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। तो वहां पर जो एक विशेष टीम का गठन करके जिसमें तकनीकी शाखा के पुलिस पदाधिकारी कर्मी एवं बोधगया थाना के पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी को शामिल किया गया और उनके द्वारा वहां पर रेड किया गया। वहां पर पुलिस को देख करके 3 व्यक्ति भागने लगे, जिसमें से 2 व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा दौड़ करके पकड़ा गया है, जिसके नाम है मिथिलेश यादव तथा अशोक कुमार मांझी। और दोनों एक जिसमें से एक है मोहनपुर का और दूसरा बोधगया थाना का है, जिसमें मिथिलेश यादव मोहनपुर का और अशोक कुमार मांझी बोधगया थाना के हैं। और जब इनकी तलाशी ली गई तो मिथिलेश यादव के पास से एक लगभग 530। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। सीएम नीतीश कुमार ने ज़ेरे तामीर नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का किया मुआयना, तामीराती काम जल्द मुकम्मल करने की हुकाम को दी हिदायत। आरजेडी की खुसूसी मुहिम का आज से हुआ आगाज, मरकजी हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों से अवाम को कराया जाएगा वाकिफ। गया में भीम आर्मी का एहतजाज, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, आंसू गैस का इस्तेमाल, कई एहतजाजियों को लिया गया हिरासत। फुलवारी शरीफ में 2 नाबालिग लड़कियों की मुबैना इस्मत रेजी, अहले खाना का एहतजाज, कसूरवारों की गिरफ्तारी और सख्त सजा की मांग। इसी के साथ खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।